तो आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के टॉपिक नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर को पढ़ने वाले हैं। देखो अभी पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में। अब हम देखने वाले हैं, हमने ये तो देख लिया कि 75% लोग जो है पालमपुर के, ठीक है, या हमारे नॉर्मल और अदर इंडियन विलेजेस के देखे, ठीक है, तो 75% या ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। लेकिन जो बचे कुचे लोग हैं, ठीक है, उनको भी तो अपना घर चलाना है और उसके लिए उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, नॉन फार्म एक्टिविटीज, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो देखो विथ फार्मिंग एज अ मेन ऑक्यूपेशन इन पालमपुर, ठीक है, फार्मिंग तो मेन ऑक्यूपेशन है हमारा पालमपुर में, ठीक है, 75% उसी में एंगेज्ड है। ठीक है, पीपल हु आर नॉट एंगेज्ड इन फार्मिंग आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। लेकिन जो लोग फार्मिंग नहीं करते, ठीक है, इस एक्टिविटी में एंगेज्ड नहीं है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज को करते हैं अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ सम फार्मर्स आर ऑल्सो एंगेज्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटी। लेकिन कुछ जो स्मॉल फार्मर्स है, ठीक है, जो सिर्फ फार्मिंग से बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे, वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी अदर एक्टिविटी जो नॉन फार्म एक्टिविटी है उसमें एंगेज्ड है, मतलब उसको भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जिससे उनको क्या कहते हैं, थोड़ी और एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, जिससे वो अपने क्या कहते हैं बच्चे वगैरह को सबको अच्छे से पाल पोषण कर सके। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी में डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। तो आप देखोगे, ठीक है, अगर हम पालमपुर का देखें या इंडिया के, ठीक है, पालमपुर तो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ठीक है, इंडिया के और विलेजेस की बात करें तो आप हर जगह एक कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, फार्मिंग। लेकिन फार्मिंग के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो है डेयरी। ठीक है, डेयरी में क्या करते हैं, ठीक है, वो काऊ बफेलो इन सबको पालते हैं। ठीक है, किस लिए पालते हैं, ठीक है, कि उनका क्या कहते हैं जो उनसे प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, मिल्क वगैरह मिलता है, उसको वो लोग क्या कर सके, सेल कर सके और प्रॉफिट मतलब एक इनकम कर सके। ठीक है, तो देखो डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। ठीक है, पालमपुर में इसी तरह और गांव की तरह बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, डेयरी में एंगेज्ड है। ठीक है, पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द जवार एंड बाजरा। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, बफेलो वगैरह काव वगैरह को पालते हैं, ठीक है, उनको खिलाते पिलाते हैं ग्रास वगैरह जो जो वो खाते हैं, ठीक है, जवार बाजरा, ठीक है, और फिर जो उनसे मिल्क मिलता है उस मिल्क को क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, जैसे पालमपुर के लोग क्या करते हैं, द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसमें से जो भी मिल्क निकलता है, तो देखो विलेज वालों को तो जितना जरूरत है, ठीक है, आसपास में बेच दिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, रायगंज में जाके बेच देते हैं। ठीक है, रायगंज हमने देखा था। ठीक है, अब रायगंज में वो बेचते तो है, अब रायगंज से क्या होता है कि आसपास के जितने भी शहर है, ठीक है, जितने भी टाउन्स है, ठीक है, वहां पे भी मिल्क सप्लाई हो जाता है। ठीक है, देखो शाहपुर के दो व्यापारी है पालमपुर में, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, रायगंज में एक अपना चिलिंग सेंटर, ठीक है, जहां पे वो हर जगह से क्या कहते हैं जो दूध आता है वहां पे आता है और फिर वो लोग वहां से क्या करते हैं और अदर जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ किशोर। ठीक है, तो देखो किशोर आपकी स्टोरी चैप्टर के एकदम लास्ट में दी है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि किशोर एक फार्मर है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फार्मिंग से अर्न नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने बफेलो खरीदी। ठीक है, अब बफेलो क्या करने लग गया, बफेलो का वो मिल्क निकाल के बेचने लग गया, जिससे उसको क्या होने लग गई और एक्स्ट्रा इनकम होने लग गई। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट नॉन फार्म एक्टिविटी है वो क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। ठीक है, तो देखो अब जो पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं। ठीक है, तो जो पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग है होती है, ठीक है, वो बहुत ही छोटी छोटी चीजों की होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, फैक्ट्री वगैरह नहीं है। ठीक है, लोग अपने अपने घर में, ठीक है, अपने अपने परिवार के साथ, ठीक है, वहीं पे वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी करते हैं। ठीक है, देखो मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। ठीक है, मतलब जो एकदम नॉर्मल प्रोडक्शन मेथड्स है, ठीक है, जैसे जो नॉर्मल चीज है जैसे गुड़ वगैरह बनाना, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, और उसके बाद इसको करते भी क्या है, बहुत स्मॉल स्केल में। ठीक है, मतलब अपने घर वगैरह में या अपनी फील्ड वगैरह में कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, वही चीज की ज्यादातर ये घर ही पे करते हैं। ठीक है, या तो फील्ड में करते हैं और कोई अलग से लेबर हायर नहीं करते। ठीक है, जो फैमिली के मेंबर है वही सारा मिलके काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मिश्री लाल की स्टोरी बताई गई है। ठीक है, कि मिश्री लाल क्या करता था कि शुगर केन खरीद के लाते हैं, कहाँ से, ठीक है, बाहर से खरीद के लाते हैं और उससे क्या करते हैं, गुड़ बनाते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलके। ठीक है, फिर उसको सोल्ड करते हैं। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। ठीक है, अब पालमपुर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहां पे
बहुत सारे शॉपकीपर्स भी है, ठीक है, बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम है, ठीक है। अब आप देखो शॉपकीपर तो हर जगह जरूरी है, ठीक है। अब आप देखोगे आपके आसपास भी बहुत सारे जनरल स्टोर्स है, ठीक है, ये बहुत जरूरी भी है, ठीक है। अगर आसपास जनरल स्टोर्स वगैरह नहीं रहेंगे तो आपको छोटे छोटे सामान के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्मली विलेज में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े सामान जब लोगों को लेने होते हैं तो वो तो शहर जाते हैं, मतलब सिटीज टाउन जाते हैं, ठीक है। मतलब पालमपुर वाले लोग भी कहाँ जाते होंगे, रायगंज और शाहपुर। लेकिन अब छोटी छोटी चीज जैसे आपके घर में रात में कुछ खत्म हो गया तो आप उसके लिए अब शहर तो जाओगे नहीं, ठीक है, तो आसपास जो शॉपकीपर है उन्हीं से लोगे। तो इसी तरह पालमपुर में भी कुछ शॉपकीपर है, ठीक है, जो जनरल स्टोर वगैरह जो नॉर्मल सामान बेचते हैं, ठीक है, जैसे जो नॉर्मल हमारे घर की जरूरत है, ठीक है, उन सबको ये लोग सेल करते हैं। और कैसे सेल करते हैं, ये लोग जाते हैं मार्केट, जो हमारी सिटीज में बड़े बड़े मार्केट है वहां से होलसेल प्राइस में, ठीक है, मतलब थोक के भाव में जिसको हम बोलते हैं, उस पर ये सामान खरीद के लाते हैं और उसको गाँव में बेचते हैं। शॉप्स नियर बस स्टैंड, तो ये क्या है, तो देखो अब आप पालमपुर के बस स्टैंड के पास देखोगे तो बस स्टैंड के पास जो फैमिलीज रहती है उन्होंने क्या किया है कि बस स्टैंड के पास कुछ शॉप्स आसपास खोली है, ठीक है, वो वहीं से अपनी क्या कहते हैं लिवलीहुड को अर्न करते हैं। और ये पैटर्न आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर बस स्टैंड पे आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं भी बस स्टैंड पे जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ वहां के बस स्टैंड पे आसपास कुछ 4-5 दुकानें तो होती ही है, ठीक है। और क्यों होती है, जिससे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको फैसिलिटीज मिले खाने पीने वगैरह, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया है स्टोरी ऑफ करीम, ठीक है। तो करीम का क्या एग्जांपल दिया है कि भाई शॉपकीपर्स वगैरह तो है ही, लेकिन अब धीमे धीमे गांव में और एडवांसमेंट हो रही है। अब शॉपकीपर के अलावा भी गांव में बहुत सारी चीजें खुल रही है। जैसे करीम की बात करी जाए, ठीक है, तो करीम ने क्या एक कंप्यूटर सेंटर खोला और उस कंप्यूटर सेंटर में 2 वुमेन टीचर को रख लिया, ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा है। और बहुत सारे गाँव के बच्चे आते हैं उस सेंटर में कंप्यूटर कोर्स को सीखने, ठीक है। उसके बाद हमारी जो लास्ट एक्टिविटी है नॉन फार्म एक्टिविटी, वो है ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। अब हमने ये तो देखा है कि जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पालमपुर में वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब रोड एंड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे बहुत जल्दी डेवलप होगा, ठीक है। क्यों, अब रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो लोगों को एक आइडिया आएगा, क्या आइडिया आएगा कि हाँ यार हमें एक ऐसा तरीका कर सकते हैं कि हमने कोई सामान, एक गाड़ी खरीद ली, एक बैलगाड़ी खरीद ली या एक ट्रक खरीद लिया और उससे हम क्या करने लग गए, लोगों के सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने लग गए और उसके बदले में हमें कुछ इनकम मिलेगी, ठीक है। तो देखो वहीं ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, पीपल फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, मतलब लोग क्या करते हैं, लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं और इसके बदले में उनको क्या मिलते हैं, पैसे वगैरह मिलते हैं। जैसे यहीं पे स्टोरी ऑफ किशोर, अब देखो किशोर की स्टोरी से ही आप इस एग्जाम्पल को भी समझ सकते हो, ठीक है। डेयरी वाले में भी हमने किशोर की स्टोरी देखी थी, इसमें भी हम देख रहे हैं, ठीक है। किशोर हमने देखा ही था कि एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने क्या किया, एक बफेलो को परचेज किया, ठीक है, उसका वो मिल्क भी सेल करने लग गए। अब धीमे धीमे उन्होंने क्या किया, एक बुलक कार्ट बनवा लिया, ठीक है। अब वो क्या करते थे, जब बफेलो से मिल्क निकालते थे, फार्मिंग करते थे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था उसको क्या करते थे, बफेलो को एक ट्रांसपोर्ट की तरह, ठीक है। अब उन्होंने अपना बुलक कार्ट एकदम अच्छे से बना लिया था, बैलगाड़ी, और उसको एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करते थे। वो जो अदर चीजें बनाते थे उसको भी क्या करते थे, सेल करने जाते थे और उनको ऑर्डर वगैरह भी लोगों से मिल जाते थे। लोगों की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह क्या कहते हैं छोड़ना रहता था और उसके बदले में उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। तो हमने देख लिया नॉन फार्म एक्टिविटी पालमपुर के बारे में। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने फार्मिंग एक्टिविटी के एट लास्ट में भी आपको बताया था कि आपको, आप जिस भी विलेज से बिलोंग करते हो, ठीक है, या अगर आप सिटी में रहते हो लेकिन आपके दादा दादी नाना नानी अगर कोई विलेज में रहते हैं तो आपको उस विलेज से ये पालमपुर की सिचुएशन को रिलेट करना है, ठीक है, और समझना है कि विलेजेस में कैसे चीजें होती है। तो देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर चैप्टर आपको एकदम अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो रहा है। अगर आपको चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपको चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।